हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। ठीक है डियर, तो आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के ऊपर किस चीज का कलंक लग गया है, क्यों उनकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, ऐसा क्या लोगों ने उनके अंदर देख लिया है जो उनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है, क्यों आपके पार्टनर को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर को लेकर लोगों की जुबान पर क्यों तरह तरह की बातें हो रही है, क्या वजह है जो आपके पार्टनर को जीना भी मुश्किल हो गया है, क्या वजह है जो आपके पार्टनर जी नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में खराब हो रही है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर तो वाकई में बहुत सारी चीजें खराब हो गई है, लोगों की नजर आपके पार्टनर के ऊपर है, लोग ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने कैसे रंग बदले हैं, किस तरह की सिचुएशन में आ गए हैं आपके पार्टनर की हरकतों को देखकर, आपके पार्टनर के व्यवहार को देखकर लोगों को हैरानी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि आपके पार्टनर किस हद तक जा सकते हैं, आपके पार्टनर की हरकतें लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बैलेंस भी करना चाहते हैं, किसी तरह का न्याय आपके पार्टनर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ में किसी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहां पर धोखा बहुत ज्यादा हो गया है। तो जो धोखा उनके साथ में हुआ है, जो सिचुएशन उनके साथ में हुई है, उससे आपके पार्टनर की जिंदगी में एक टावर मोमेंट आ गया है, एक दूरियां आ गई है, और डियर उसके वजह से बहुत बर्डन ले रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये है। और बॉटम की एनर्जी क्या बता रही है? बॉटम की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा हैरानी, परेशानी यहाँ पर आपके पार्टनर की जिंदगी में मैं देख रही हूँ। ओके, तो आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत ज्यादा हैरानी, परेशानी हमको दिखाई दे रही है। और डियर, आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी को देख चुके हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत कुछ देख लिया है, थर्ड पार्टी से बहुत कुछ समझ लिया है, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट नजर आ रहा है। ओके, तो ये कार्ड्स दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरे कार्ड से देखते हैं कि और क्या दिखाई दे रहा है और क्या वजह है, आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो वो आपको बता नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी जो है वो खराब हो रही है। और क्या है आपके पार्टनर की जिंदगी की वजह कि ये जो हरकतें हो रही है, ये आपके पार्टनर की लाइफ जो खराब हो रही है, आखिरकार आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्होंने जिस थर्ड पार्टी का हाथ थामा था वो तो थर्ड पार्टी ठीक है, लेकिन पार्टनर की लाइफ पर, पार्टनर के कैरियर पर कुछ ऐसी बातों के सवाल जवाब आ गए, कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई कि जैसे कि कर्मा भुगत रहे हैं, या फिर कार्मिक कुछ इनके पार्टनर, आपके पार्टनर की लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो गई है, पैसों का लेन देन बड़ा वो हो गया है, या फिर किसी इंसान ने, कोई है, मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के दौरान भी यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा इस थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर की लाइफ में इन्वॉल्व करती है। इसीलिए यहाँ पर किसी दो मेल की एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब नजर आ रही है, और टूटा हुआ हालात यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये तो है डियर कार्ड्स। ठीक है, ऑल साइन के लिए ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या है। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर पर ऐसा कलंक लगा है, वो भी थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप में जाने का। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट करके, आपसे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस करके ये चले तो गए हैं, पर इनकी जो गलतियां हैं, इनकी जो सिचुएशन है, इनके जो हालात है डियर, उसको अगर देखा जाए तो डियर इनकी इतनी चर्चा हो रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर का जो सच ये कहीं ना कहीं छुपा रहे थे, जो चीजें ये कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पहले तो इस इंसान से अपना लाइफ
लाइफ नहीं देखा गया, अपना कैरियर नहीं देखा गया। इस इंसान ने अपना कैरियर, अपना लाइफ, सब कुछ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर लिया किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में, नो कांटेक्ट के चक्कर में। दूसरा, अपने रिलेशनशिप को ब्लॉकेजेस कर दिए, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर दी, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है। तो वो सारी चीजें आपके पार्टनर की नजर आ रही है। और डियर, आप इस इंसान की लाइफ में बहुत सादगी से रहते थे, है ना। आप इस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, आप इस इंसान की हर एक बात मानते थे। आपका इंटेंशन इस इंसान के लिए कभी गलत नहीं था, आपने कभी इस इंसान के लिए बुरा नहीं किया। लेकिन ये दिख रहा है कि ये पार्टनर जो थे हमेशा आपके साथ में गलत बिहेव करे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे, कमिटमेंट पूरा नहीं करा, किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में रहे। कमिटमेंट देने के नाम पे इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। जो वादा, जो प्रॉमिस इन्होंने करा, आपके पार्टनर है ना कहीं ऐसे सिचुएशन को क्रिएट कर दिए किसी थर्ड पर्सन के कारण, जिससे आपका रिश्ता ब्लॉकेजेस में बदल गया डियर, है ना। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर बहुत कुछ चीजों को अंजाम दिया है, बहुत कुछ डियर आपको सच बताना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे, किस मन से बताएंगे, है ना। गिल्ट में है, बर्डन ले रहा है बंदा कि किस तरह से बताए, कैसे बताए, उसके मन की बातें क्या हैं। और डियर, आपके दुश्मन जो हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर से आपके पार्टनर की लाइफ में जो वो इन्वॉल्व हो गई है, आपके पार्टनर के रिलेशन में वो आ गई है। और देखो, आपके रिलेशन में आई तो है ये थर्ड पार्टी, पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले, बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत षड्यंत्र करके, बहुत ज्यादा चालबाजी करके, एक नया गेम प्लान करके आपके जीवन में टावर मोमेंट लेकर आई, और डियर आपके पार्टनर की जिंदगी में जगह बनाई है इसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो भी रिलेशनशिप है, वो रिश्ता आपका, हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पर्सन के साथ में रिलेशन अच्छा रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी में थर्ड पार्टी है, और इस थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर के साथ में किया है उसकी बहुत ज्यादा थू हो रही है। बहुत ज्यादा लोगों को ये नाजायज रिश्ता दिख रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे आ चुके हैं, कुछ सवाल जवाब ऐसे आ चुके हैं जहां पर आपका पार्टनर स्वयं कोई भी जवाब नहीं दे सकता है। आपका पार्टनर स्वयं किसी भी बात को रिप्लाई नहीं कर सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता, किसी को कुछ बता नहीं सकता कि वो आपको छोड़कर इस थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता निभाना चाहता है। क्योंकि डियर, आपके पार्टनर की कुछ वैल्यू है, कुछ रेपुटेशन है, और डियर ये अपनी वैल्यू को गिराना नहीं चाहते इस थर्ड पार्टी के चक्कर में। क्योंकि आपके पार्टनर का जो भी लाइफ सिस्टम है, आपके पार्टनर की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं कैरियर को लेकर, यहाँ पर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी के बिहेवियर के कारण या इस थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्ट होने के कारण आपके पार्टनर को एक टावर मोमेंट फेस करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा टावर मोमेंट है। शायद इनके लाइफ में कोई सपोर्टर नहीं बचा, इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला कोई नहीं बचा, इनके कैरियर में काफी लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, आपका साथ छूटने की वजह से उन लोगों ने भी आपके पार्टनर का साथ छोड़ दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लग रहा है कि आपने इनका साथ छोड़ा है, या फिर ये इंसान ने अगर आपका साथ छोड़ दिया है तो ये लॉयल तो है नहीं, और जहां पर भी ये नए रिलेशनशिप में गया है या गई है, वहां पर भी इसकी जिंदगी में टावर मोमेंट तो चल ही रहा है। रोज रोज का कल है, रोज रोज की प्रॉब्लम्स, रोज रोज की दिक्कतें चल रही है, जिसके दौरान बिजनेस पे, कैरियर पे फोकस ही नहीं है। तो इस इंसान पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना कोई भी नहीं चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी के साथ में अगर आपके पार्टनर रह रहे हैं तो वहां पर आपके पार्टनर को कुछ लोन दिया जाए, या फिर आपके पार्टनर पर कोई पैसा खर्च करे। तो यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का साथ आपके पार्टनर को पड़ रहा है बहुत भारी। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को कहीं पर कोई अबेंडेंस नहीं मिल रही है, कोई लोन नहीं मिल रहा है, कोई
सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि और ज्यादा इस थर्ड पार्टी के आ जाने की वजह से कर्मों को लेकर रो रहा है आपका पार्टनर, अपने कर्म कांड को लेकर रो रहा है आपका पार्टनर। इतना बुरा फंस चुका है आपका पार्टनर कि उसको थर्ड पार्टी के साथ में गिल्ट फील हो रहा है, बर्डन ले रहे हैं, नींद उड़ा दी है इस थर्ड पार्टी के चक्कर में उनकी। तो वो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की नींदें उड़ गई है इस थर्ड पार्टी के चक्कर में, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। और डियर थर्ड पार्टी के और उनके जो राज हैं, जो कहीं ना कहीं समाज से, दुनिया से या लोगों को बताने में आपके पार्टनर को शर्म आ रही थी, है ना, तो वहां पर हो सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया, आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं पता इस थर्ड पार्टी का नाजायज रिश्ता, या फिर दुनिया से छुपा के रख रहे थे। तो ये जो छुपा के रखने वाली जो एक सीक्रेट एनर्जी थी ना, ये ओपन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ते को पार्टनर छुपा रहे थे, जो रिश्ते को पार्टनर जो है लोगों की नजरों से बचा रहे थे, वो रिश्ता बदनाम हो गया है, बेइज्जती हो गई है डियर, है ना। तो आपके पार्टनर के ऊपर कलंक लग गया है कि ये इंसान का कैरेक्टर खराब है, ये इंसान लूज कैरेक्टर का है, इसका बिहेवियर ही ऐसा है, ये एक रिश्ते को नहीं निभा पाया तो दूसरे रिश्ते में क्या एफर्ट्स लगाएगा, इसके रिश्ते ही ऐसे हैं, ये इंसान की एनर्जी ही ऐसी है, ये कभी लॉयल नहीं रह सकता। शादी से पहले भी इसके ऐसे ही अफेयर थे, शादी से पहले भी इसकी ऐसी ही स्थितियां रही है। और डियर इसको बड़े मुश्किल से तरक्की मिली है, अच्छा जीवन साथी मिला है, तो आगे बढ़ने में इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं, अभी भी अपने चालूपन ठरकीपन से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी तरह तरह की बातें आपके पार्टनर को लेकर चर्चाएं हो रही है। लोगों को ये आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके साथ में अन्याय कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको धोखे में तो रखा, पर डियर थर्ड पार्टी के साथ में जो उन्होंने एक ऐसा रिश्ता कायम करा जिसका नाम देना आपके पार्टनर की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। और वाकई में वो इंसान नाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिश्ते की बहुत सारी कमजोरियां आपके पार्टनर के सामने आ रही है, क्योंकि आपके साथ में इस इंसान का एक ऐसा रिश्ता था जिसको समाज एक्सेप्ट कर रहा था, जिसको दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर रही थी। लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर थर्ड पार्टी और पार्टनर जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और डियर यकीन करिए कि ये रिश्ता आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी के अपने खुद के कुछ पर्सनल इशू है, थर्ड पार्टी खुद कोर्ट केस में फंसी है, या फिर ये थर्ड पार्टी मैरिड है और इस दौरान ये आपके पार्टनर को उलझा के रखी थी, या फिर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने ये सोच के पकड़ा था साथ कि आपके पार्टनर आपको डिवोर्स दे देंगे या फिर डिवोर्स केस हो जाएगा। तो कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स करवा दिया है थर्ड पार्टी ने, कुछ लोगों की लाइफ में ये डिवोर्स केस करवा रही है। पर डियर दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर को शायद इस थर्ड पार्टी के साथ में रह रहकर ऐसी सिचुएशन का एहसास हो चुका है कि अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी इस थर्ड पार्टी को फोकस नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और डियर आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी जो है उसके साथ में मैरिज करना तो एक समझौता होगा, क्योंकि आपके पार्टनर अगर इस थर्ड पार्टी को समझ पाते या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं कुछ फील करते तो ये रिश्ते को जरूर बनाते। पर डियर यहाँ पर पार्टनर खुद आगे पीछे कर रहे हैं, पार्टनर के खुद कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। पार्टनर यहाँ पर क्लियर तरीके से थर्ड पार्टी को फील कर रहे हैं, क्लियर तरीके से थर्ड पार्टी को लेकर बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक तरह से डियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके जिंदगी में आप लौटकर वापस आना तो है, पर जबरदस्ती आने वाली फीलिंग से, क्योंकि मेरे व्यूवर्स आपने यहाँ पर अपना लाइफ बदल लिया है। आप अब बर्डन भरी जिंदगी नहीं जीना चाहते, आप अब किसी तरह का कोई बर्डन लेना नहीं चाहते, कोई स्ट्रगल, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी आपको नहीं चाहिए। आप क्लियर हो चुके हो, आपने ये फील कर लिया है कि पार्टनर को अगर किसी और का साथ चाहिए तो वो जा सकता है, शौक से जा सकता है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में आपके अलावा भी कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी तरफ वो अपने अरमान पूरे कर रहे थे, जिनके साथ में उनका बहुत ही गहरा रिश्ता था, जिनके साथ में कहीं ना कहीं वो एंजॉय कर रहे थे, और आप ही को आंखें दिखा रहा था ये इंसान, आप ही को कहीं ना कहीं दुनिया के सामने और समाज के सामने रॉन्ग ठहराने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी
पार्टनर जो है या आपका पार्टनर जो है वो पैसों के पीछे भागा भी था और थर्ड पार्टी को उन्होंने गले भी लगाया। पर डियर, जिस भी थर्ड पार्टी या जिस भी रिलेशन में आपके पार्टनर गए थे वहां पर बहुत बुरी सिचुएशन खड़ी हो गई है और उन्हें पता है कि आप उनके साथ में जब हुआ करते थे, आप उनकी लाइफ में जब हुआ करते थे तो उनकी लाइफ भी ग्रो हुआ करती थी, उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं तरक्की हुआ करती थी। आप उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आप उनकी सारी जिम्मेदारियों को खुद निभाते थे, आपने अपने पार्टनर को कभी बर्डन नहीं दिया। लेकिन जब से वो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में गए हैं, जब से वो थर्ड पार्टी का हाथ थामे हैं, आपके पार्टनर को सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं कहना सुनना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी की ही चीजों को लेकर आपके पार्टनर को बहुत तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ रही है। थर्ड पार्टी की जो फैमिली है वो भी प्रेशर डाल रही है। थर्ड पार्टी की जिंदगी में पैसों का बड़ा उछाल मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों को लेके बहुत ज्यादा सोचती रहती है ये थर्ड पार्टी, है ना। आपके पार्टनर को शर्म आनी चाहिए, आपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करी और ये पार्टनर मल्टीपल लोगों में अपने रिलेशन बनाने लगे, मल्टीपल लोगों के साथ में कहीं ना कहीं घूमना फिरना एंजॉय करना, ऐसी एनर्जी इस इंसान की रही है। तो डियर, आप से बहुत सारी बातें छुपाकर, आपसे बहुत झूठ बोलकर इस इंसान ने जो बैलेंस करने की कोशिश करी है ना, इसको शर्म आ रही है, आनी ही चाहिए, क्योंकि इसने आपसे बहुत कुछ छुपाया है डियर, है ना। आपके गहरे प्यार को जो इंसान नहीं समझ पाया, आपके सच्चे भावनाओं को जो इंसान नहीं समझ पाया, तो डियर यहाँ पर उसकी परेशानियां बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होगी। उसकी जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, बहुत रोएंगे डियर, तड़पेंगे, फिर भी आपके पास ही लौट कर आना पड़ेगा इस इंसान को, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये भी जान लो कि आने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ मिलने की कोशिश करेगा, पर डियर इस इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि टावर मोमेंट है। इसकी जिंदगी में आने वाली हर एक खुशी, हर एक तरक्की, हर एक सक्सेस इसके जीवन में लेके आएगी ब्लॉकेजेस। ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस आएंगे, ऐसे ऐसे सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि डियर रात बिताना भी मुश्किल हो जाएगा इस इंसान के लिए, है ना। जो इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जो गलत गलत चीजें की, है ना, आपको सवालों के कठेरे में खड़ा करा, आपके लिए कभी सही नहीं सोचा, है ना, खेल खेलने की जो आदत थी, साजिश खेलने की जो आदत थी, है ना, अब खुद ही कहीं ना कहीं अपने मुकद्दर को लेकर परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद ही अपनी सिचुएशन को लेकर परेशान हो रहे हैं। आपके पार्टनर पर कई तरह की चीजों का कलंक लग गया है और इस कलंक के साथ आगे बढ़ पाना आपके पार्टनर को बहुत बहुत परेशान कर रहा है। आपकी महिला शत्रु का डर भी सता रहा है और डियर ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के साथ में जो बिहेव करना चाह रहे थे, जो इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे, वहां पर ये दिखाई दे रहा है कि धोखेबाज को बड़ा धोखा मिला है, धोखेबाज को बड़ा धोखा मिला है। थर्ड पार्टी की तो हो गई नैया डूब गई, क्योंकि आपके पार्टनर के वजह से थर्ड पार्टी का भी रिलेशनशिप खराब हो रहा है। थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं लोगों से बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही है, थर्ड पार्टी को कर्मा तो भुगतना ही पड़ रहा है डियर। एक तरह से अगर बोला जाए तो थर्ड पार्टी को कर्मा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, है ना, कभी कुछ नहीं समझा उस इंसान ने, अब उसकी बोलती बंद होने वाली है। जो आपके साथ में गलत कर गया, जो आपके लाइफ को कहीं ना कहीं खराब कर गया, वो आपका पार्टनर आज उसके माथे पर कलंक लग गया है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बोली बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नीचा दिखाकर थर्ड पार्टी का सर ऊंचा कर रहे थे, आपको नीचा दिखाकर, आपको बदनाम कर कर थर्ड पार्टी को वो कहीं ना कहीं आबाद कर रहे थे। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की मुझे, कि थर्ड पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे
डियर देखिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि सब कुछ चेंज होगा धमाके से। एक धमाका होगा, एक ऐसा धमाका कि पार्टनर के माथे पर सही में कलंक लगेगा, और वो ऐसा कलंक होगा कि शायद आपके पार्टनर है ना चाह कर भी नहीं मिटा पाएंगे। दुनिया के सामने, समाज के सामने, दोस्तों के सामने आपके पार्टनर की बोलती बंद हो जाएगी। एक ऐसा कलंक इनके माथे पर लगेगा कि शायद इसको धो पाना आपके पार्टनर की बस की बात नहीं होगी। आपके साथ बुरा करा है ना तो कर्मा तो इनको भुगतना पड़ेगा। तो डियर ये है आपके पार्टनर के कुछ हाल कि इनको किस बात का डर भी सता रहा है, और डियर इनके ऊपर किस तरह के इल्जाम लग गए हैं, किस बात का कलंक इनके ऊपर लगा है, और क्यों लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। तो डियर देख लीजिए कितना आपसे रेजोनेट करा, क्या गाइडेंस मिला है आपको। तो गाइडेंस के तौर पे तो मैं यही कहूंगी कि डियर इस इंसान के पीछे भागना बेवकूफी होगी। आप किसी भी तरह से कार्ड को ऐसे मत लीजिए कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन डिवाइन को पता है। तो कार्ड के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस ज्यादातर थर्ड पार्टी पे होते हैं। मेरे दूसरे चैनल पर आप देख सकते हैं नो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड या फिर लेट नाइट थॉट, लव रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड वीडियोस डलते हैं। ओके तो डियर देख लीजिए ये टावर मोमेंट ऐसे ही नहीं आया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपके पार्टनर का कलंक तो लगी गया है थर्ड पार्टी को गले लगाने का, अब इनकी अफवाह फैलती चली जा रही है। आपको यहाँ पर जो न्याय मिलने वाला है, आपके साथ में जस्टिस होगा, सब कुछ बैलेंस करेगा ऊपर वाला, क्योंकि जो आपके साथ में अन्याय करके गए हैं आपके पार्टनर, वो इतने बर्डन में दब जाएंगे, वो इतनी तकलीफों में दब जाएंगे कि उनके जो जीने का रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉकेजेस में चला जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके डियर।